Dear students, today we are going to discuss about fraction chapter which is in class 6 and this is exercise 5C. 5C शुरू करने के पहले आपको एक बेसिक आइडिया फ्रैक्शन का होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या। क्लास 4 से पढ़ाया जा रहा है। फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विच इज़ कॉल्ड एन एंड डी। एन फॉर न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। जिसको नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है। ये रहा आपका 1/3। 1/3 का मतलब हुआ 1/2। ये सबसे कॉमन है। 1/2 का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको हाफ भी लिखते हैं। हाफ का मतलब हिंदी में आप इसको आधा बोलते हो। ये बहुत क्लियर है। तो हाफ ऐसा ही होता है, 4 पार्ट किया आपने, हाफ कर लिया। फिर ये पेन है, इसको यहाँ से अगर आप ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हाफ कहलाएगा। करेक्ट। 3/4 ये आपने देखा होगा। 4 पार्ट में किसी चीज़ को करके हमने 3 पार्ट को कलर कर लिया, 1, 2 और 3। ये 3 पार्ट यहाँ पे कलर किया हुआ है और एक छूट गया, तो ये 3/4। मतलब कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट आपको कैसा लेना है, कलर वाला लेना है। इसमें से 2 पार्ट कलर वाला लेना है। तो ऐसा होता है। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ भी आप लिखेंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। उसको आप फ्रैक्शन लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे लिखा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/2, 1/2, 8/6, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके फ्रैक्शंस के होंगे। क्लियर है। सेकेंडली, अब एक्सरसाइज शुरू करने के पहले एक यहाँ पे आपके टर्म्स आते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो देखने में एक जैसा लगे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए इंग्लिश में लिखा सिम्स टू बी लाइक इक्वल। अब इक्वल देखने में कैसा लगेगा कि भाई एक बात बताओ, इक्वल का मतलब होता है कि बराबर कोई लग रहा हो। सपोज़ यहाँ पे 10 रुपीज़ का एक नोट है और यहाँ पे 10 रुपये का एक कॉइन भी। ये नोट है और ये कॉइन है। यहाँ पे लिखा है कॉइन और यहाँ लिखा है नोट, है ना, एनो लिखा है नोट। तो नोट में आपको दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है 10 रुपीज़ के हिसाब से। क्वेश्चन अब इसी टाइप से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 1/2, कि देखने में 1/2 लगे तो क्या फ्रैक्शंस लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया मान लो 50/100, ठीक है। अब 50/100 कैसा लग रहा है देखने में, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन जब आप इसको कैंसिल करवाओगे 50 के टेबल से तो देखिए 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो अब इसका आंसर ये नहीं हुआ कि 1/2 1/2, इसका आंसर ये होगा कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हुआ, तो 50/100। ठीक है। उसी तरह से आप ये लिख सकते हो 500/1000, मतलब 500/1000। इसको भी अगर 500 से कैंसिल करेंगे तो फिर से 1/2 आने लगेगा। तो फिर से इसको हम क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हुआ, तो ये हुआ। इस तरीके से आप लिखेंगे। छोटे में अगर आपको देखना है तो छोटे में इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो 3/6, 4/8। अब 3/6 को 3 के टेबल्स कैंसिल करो तो ये रहा 1/2 और 4/8 को 1/2। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको आएगा क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 1 5C का पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 5C के फर्स्ट क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू, एक दो क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा फिर आप आगे खुद करें। 2/3 के फॉर्म में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको 5 लिखा है ना, तो इसमें जो भी आपको मन करता है आप उसको लिखिए। और ऊपर नीचे बॉक्स टाइप को बना के समझा रहा हूँ। ये न्यूमरेटर है और ये एन लिख दिया और ये डी लिख दिया। एन और डी में उसको भरना है केवल। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2/3 के लिए पहला आप छोटे अंकों से आप शुरू करेंगे। जैसे आपको मन किया कि हमने 2 से अप्लाई करते हो, 2 से अप्लाई कर दो दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है। तो ये 2 × 2 4 और 3 × 2 हाउ मच 6। तो ये 4/6 जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके एरो में दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। किसके इक्विवेलेंट हुआ, 2/3 जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हुआ। अब देखो 2 के टेबल से क्रॉस कराओ, इसको कट कराएंगे तो 2 और अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भरना है आपको एन और डी में सेम टू सेम चीज़ भरना है, लेकिन ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, 2/3 का पूछा आपसे दूसरा, तो 2 3 4 5 6 ऐसे आप बढ़ जाओ आगे, मतलब 3/3 कर लो। फिर 2/3 को आप कर लो 4/4 से मल्टीप्लाई। फिर आप 2/3 को करिए 5/5 से मल्टीप्लाई। फिर 2/3 को करेंगे हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में पूछा गया है राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। 5 फ्रैक्शंस आपको इक्विवेलेंट पे लिखना है। 5 फ्रैक्शंस, ये क्वेश्चन है आपके बुक में, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ। 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 2 3 6/9,
2 4 जा 8 अपॉन 3 4 जा 12, और ये हो गया 2 इंटू 5 10, 3 5 15, करेक्ट। 2 6 जा 12 और दिस इज़ 18। तो आंसर लिखने का तरीका है, आप लिखेंगे पहला का आंसर कि 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होंगे वो होंगे आपके आंसर में, पहला ये 4/6, दूसरा आएगा आपका 6/9, तीसरा आएगा 8/12, ठीक है, चौथा आएगा ये 10/15, और लास्ट वन 5, पाँचवा 5th नंबर पे ये आएगा। तो आपका टोटल प्रॉपर आंसर ये बन के निकलेगा, देख लीजिए ध्यान से आप, ठीक है। करना क्या है, एन और डी में सेम टू सेम आपको भरना है, केवल भरना क्या है, जो भी आपको डिजिट मन करे उसमें आप इसको मल्टीप्लाई करिए। एक बार 2 से 3 4 हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में गए हैं, तो उसके अनुसार आपका ये आंसर आएगा। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टाइप का देखने में कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले ही आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखने में कैसा लगता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आपका 6 वाला बताता हूँ, बड़ा है, 6/11 पूछा जा रहा है आपसे। 6/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सा होगा, 6/11। तो 6/11 में भी आपको वही कर देना है, फिर से आप 2/2 से कर लो मल्टीप्लाई, फिर 6/11 को 3/3 से कर लो, ठीक है, फिर आप करेंगे 4/4, फिर करेंगे 5/5, 6/6, ठीक है, 5 आपके निकल जाएंगे आंसर। करके देखिए, ये आएगा आपका 22, ये 18/33, फिर 6 इंटू 4 24, और 11 इंटू 4 44, यहाँ पे आ गया 30, और ये 55, और ये 6 इंटू 6 36/11/6 मतलब 66। तो ये जो आपके आंसर निकल के आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, ये 6/11 का। तो ये आपके जो प्रॉपर होंगे पांचों, ये आपके आंसर हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस 6/11। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वो कह रहा है कौन सा पेयर आपको देखने में इक्विवेलेंट लग रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था 1/2 के लिए क्या हम लिख रहे थे वहाँ पे 50/100, 4/8। तो देखिए 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, ये पहले हमने समझाया था। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2 के फर्स्ट में लिखा हुआ आपसे पहला क्वेश्चन कि 5/6 एंड 5/6 के साथ किसको दिया है 20/24। तो कह रहा है क्या ये इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के टाइप का देखने में कौन सा लगा है। तो यहाँ 5/6 दिया है, तो इसको कैंसिल करवा के देखो, ये 4 के टेबल में दोनों आता है, 20 और 24 बिल्कुल आता है, तो इसको कैंसिल करवा रहा हूँ, कैंसिल अब ब्लैक पेन से करवा रहा हूँ। ये 4 से हाउ मच 5 टाइम, और 4 से 6 टाइम। तो देखिए 5/6 पहले से दिया है, और ये 5/6 यहाँ आ गया आपका। तो ये क्या है कि ये पहला जो है ये फर्स्ट ऑप्शन पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे निशान मैंने बनाया, टिक करा, ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन में एक क्वेश्चन और देखिए आपका 2/3, चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में है 4/7 एंड 16/21। तो 4/7 और ये 16/21, देखिए कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा। अगर आप 4 का टेबल उठाएंगे तो 21 नहीं आएगा, अगर 21 कोशिश करेंगे कैंसिल कराने 3 से तो ये नहीं आएगा। तो ये क्या होगा कि कोई पेयर नहीं बन रहा। तो आप लिखेंगे इसके लिए नॉट एन इक्विवेलेंट। ये EQU का मतलब है इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये रहा आपका फ्रैक्शन, नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच वन। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का मतलब 4/7 एंड 16/21 की बात हो रही है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। वन मोर क्वेश्चन वी कैन सी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2। 2/3 एंड
33/22। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ 2/3 एंड 33/22। क्वेश्चन नंबर 2 5C, ठीक है। तो इसमें देखिए 2/3 पहले से दिया हुआ है, क्या 33 और 22 किसी से कैंसिल हो पाएगा? तो हो जाएगा। अगर 11 का टेबल पता हो तो 11 3 या 33, 11 2 या 22। अब देखिए ये दोनों एक जैसा दिखने में लग गया, ये और ये। तो मतलब क्या हुआ कि ये और ये तो देखने में एक टाइप का लग रहा है, तो आपको ये लिखना होगा कि 2/3 एंड 33/22। 2/3 एंड 33/22, ये जो आपका सेट दिया हुआ है ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे और कौन कौन से आपके नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना पहचान इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होंगे? आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 and 2। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। थैंक यू।